एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। होप आपको सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक हमने वो आपके बहुत स्ट्रांग हुए होंगे और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। इसी वजह से अब हम क्या करने वाले हैं, हम और इसके जितने भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, जितने भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हमारे पास में फंक्शन, वो अब उसके टाइप्स हम करने वाले हैं। सो इसी वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में। कहीं भी जाओगे, कुछ भी पढ़ोगे मैथ्स में, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। ठीक है, सो इसी वजह से हम क्या हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन को बहुत ही अच्छा आपको बना करके रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके रखना है, इसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आगे जाकर के आप जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्स या जो भी आप करते हो, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे इसी 11th में एंड 12th में, उसमें फंक्शंस जो है वो एक नींव का काम करता है आपके, ताकि वो क्या कर सके, आपकी जो कैलकुलेशंस या फिर आपके जो बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास में, वो क्या करता है, उसको एकदम मजबूत बनाता है। और वो जब मजबूत होती है हमारे पास में, तो हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस हमारे पास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम में किए थे। एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे हमारे पास में नेचुरल नंबर्स का हमने सेट माना था, उस नेचुरल नंबर के सेट को हमने नेचुरल नंबर के साथ में किया था। रिलेशन था हमारे पास में नेचुरल नंबर के, अगर हम सारे रिलेशंस को निकालते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमारे पास में होते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या बोला था, ये थे हमारे पास में 1 2 3 ऐसे समथिंग थे, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। अब इनका हमने क्या निकाला था, यहाँ से हमने चेक किया था सबसे पहले इनकी डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन। सो ऑफ कोर्स हमारे पास में डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर ही होगी। देन हमने कोडोमेन फाइंड की थी, कोडोमेन हमारे पास में क्या आई थी, तो ऑफ कोर्स कोडोमेन भी हमारे पास में क्या होगी, तो भी हमारे पास में नेचुरल नंबर ही होगी। एंड हमारे पास में रेंज, रेंज भी हमारे पास में क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी बस। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में था y इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू 1 पुट करने पे हमें y की वैल्यू क्या मिल रही थी, x की वैल्यू 1 पुट करने पे हमें y की वैल्यू 2 मिल रही थी, x की 2 पर हमें y की 4 मिल रही थी। सो यहाँ पे हमारे पास में नेचुरल नंबर्स ही हैं, ये सारे भी नेचुरल नंबर्स ही हैं। लेकिन एक और चीज हमारे पास में क्या है, बस वो क्या, इवन नंबर्स है। तो इवन नेचुरल नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे इसको, बस और कुछ नहीं। तो रेंज हमारे पास में क्या होगा इस एग्जांपल की, इस क्वेश्चन की, इवन नेचुरल नंबर, बस ये हमारे पास में कंप्लीट। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमारे पास में क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर में आते हैं, और इनके ग्राफ्स को भी हम समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट हमारे पास में है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी रिलेशन हमने समझी थी, आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास में क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास में रिलेशन को हमने ऐसे बताया था कि आपके जो x एंड y जो हमारे पास में टर्म्स होंगे, x एंड y, वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास में सच दैट a ही होंगे। इट मींस x इज आल्सो गिविंग अस a एंड y इज आल्सो गिविंग अस a, सेम नंबर सेम वैल्यू हमें मिल रही थी, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ये हमारे पास में क्या थी, रिलेशन था। तो वही चीज हमारे पास में यहाँ बताने की कोशिश की है, लेट r बी द सेट ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास में r दिया है, रियल नंबर का सेट। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन, जो कि हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा है। और f यहाँ हमारे पास फंक्शन रखा है रियल नंबर्स के ऊपर में, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x। ये हमारे पास में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी हमारे पास में आएगा तो y की वैल्यू भी जो हमारे पास में क्या होती है, y की वैल्यू भी आपके f ऑफ x एंड f ऑफ x की वैल्यू आपके x के इक्वल, और ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाए, हमारे पास में इक्वल हो जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले, ठीक है एग्जाम्पल लेकर के चल लेते हैं। एक बार हम मान लेते हैं हमारे पास में क्या था, f ऑफ फंक्शन हमारे पास में दे रखा है 5। ठीक है, x की वैल्यू इज आल्सो 5, y की वैल्यू इज आल्सो 5। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है हमारे पास में, आइडेंटिटी फंक्शन बता रहा है। और देखें अगर मैंने x की वैल्यू 1 मानी है, y की वैल्यू भी हमको क्या मिल रही है 1। अगर मैंने x की वैल्यू 2 मानी है, y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 2। x की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 100 मानी है,
y की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोगों को 100 मिल रही है, क्या मिल रही है 100। सो x एंड y की वैल्यूज हमारे पास में क्या है सेम है, क्या है हमारे पास में सेम है। तो ये सिंपल सी बात, जब हमारे पास में क्या रहती है x एंड y की वैल्यूज सेम रहती है, कॉमन रहती है, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसका ग्राफ हमारे पास में लीनियर ग्राफ बनता है, कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारे पास में। क्यों बन रहा है लीनियर, क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो रहा है, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। जब हम एक ग्राफ बनाएंगे, हमने क्या लिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने। अब 1 x की वैल्यू भी 1 थी हमारे पास में, y की वैल्यू भी 1 थी हमारे पास में, है ना। x की वैल्यू भी 2 थी हमारे पास में, y की वैल्यू भी 2 थी हमारे पास में, x की वैल्यू भी हमारे पास में 3, y की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ रही है 3 ही आ रही है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे को, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इसी वजह से क्या हो रहा था, इसी वजह से हमारे को ये जो वैल्यूज थी हमारे पास में 3 3 2 2 1 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया हमारे पास में ओरिजिन। सो ये जो वैल्यूज हमारे पास में है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिंपल सा हमारा फंडा समझ में आ गया, है ना। आगे चले, लेट्स गो। तो आइडेंटिटी फंक्शन बहुत इजी था हमारा। चलिए, और यहाँ जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, एवरी नंबर स्टेज द सेम। सारे नंबर्स जो हमारे पास में होते हैं वो सेम रहते हैं। क्या रहते हैं हमारे पास में, सेम रहते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं। x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये हमारे पास में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में f ऑफ x मींस क्या है, फंक्शन ऑफ x बोला गया है, इसी को हम y भी बोलते हैं। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन आ गया हमारे पास में, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखते समझ में आ गया आपको, नहीं, अरे मैं बताता हूँ, रुको, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, जब हमारे पास में क्या होती है वैल्यू, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसके। डिफाइन द फंक्शन r टू r बाय y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू c। अब व्हाट इज c, ये क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे, x belongs to r where c is a constant and each x belongs to r। here domain of f is r and its range is c। तो यहाँ सिंपल सा हमें बता रखा है, क्या बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम क्या बना रहे हैं हमारे पास में, हमारे कांस्टेंट फंक्शन बना रहे हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास में फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू 5 है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी इनपुट हम इस पे दे दे, कोई भी इनपुट हम इस पे दे दे, ये वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है, ये वैल्यू हमारे पास में क्या रहे, ये वैल्यू हमारे पास में कांस्टेंट ही है। अगर कांस्टेंट ही है तो क्या होगा, हमारे कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। क्या होगा हमारे पास में, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। f ऑफ x इनपुट, ठीक है, कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो हमारे पास में, बट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसकी, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसकी, वो कॉन्स्टेंटली वही वैल्यू आ रही है। मान लेते हैं f ऑफ x हमारे पास में क्या आ रहा है 5, 2 पुट करने पे, x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारे पास में, या y की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारे पास में फिर भी क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है हमको। ठीक है, f ऑफ 100 रखने पे भी हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है 5 ही आ रही है। हाइपोथेटिकली सिचुएशन सोचो, इतना करने के बाद भी वैल्यू क्या आ रही है 5, क्या आ रही है 5, क्या आ रही है 5, चेंज ही नहीं हो रही है। क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया हम लोगों को। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना तो बचपन से आता है, ग्राफ बनाना तो बचपन से आता है हमें, है ना भाई, ग्राफ बनाना बचपन से सीखा है हम लोगों ने। कोई भी एक वैल्यू थी, जैसे कि हमने 5 ले रखा था, सो ये हमारे पास में वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हमारे पास में x y, ये हमारे पास में पॉइंट क्या था 5 था, ठीक है, ये हमारे पास में क्या था पॉइंट 5 था। अब यहां से हमारे पास में क्या रहेगा, x के पैरेलल हमारे पास में ग्राफ बन रहा है, किसके पैरेलल बन रहा है, x के पैरेलल ग्राफ बन रहा है हमारे पास में। ग्राफ में एक चीज जो याद रखेंगे हम, वो ग्राफ कैसा होगा हमारा, ग्राफ हमारे पास में पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस हमारे पास में ग्राफ होगा। सिंपल सीधी बात, ये क्या है पैरेलल हमारे पास में, ठीक है।
पैरेलल निशान हमारे पास में। देन आगे आप देखोगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या रहेगी, ये वैल्यूज जो रहेंगी, इसका डिस्टेंस जो रहेगा हमारे पास में पैरेलल रखा है तो ऑफ कोर्स सी बात है डिस्टेंस हमारे पास में सेम ही होने वाला है 5 5 5 5 5 5 5 हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे हम तो यहाँ हमारे पास में क्या रखा है, सेम वही बता रखा है हमको। यहाँ पे भी यहाँ एफ ऑफ एक्स को क्या बोला हुआ है, यहाँ एफ ऑफ एक्स को 3 बोला हुआ है। इट मींस हमारे पास में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हर पॉइंट पे 3 3 3 3 3 ही आ रही है हमारे पास। समझ में आ गया, गॉट इट, बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल आपको पता है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, पता है पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास में। इस वाले में अगर आप देखोगे तो इस वाले में जैसे हमने क्या पढ़ा था, कुछ वैल्यूज हमारे पास में एक्सपोनेंट पावर, आपने देखा होगा किसी भी नंबर की अगर हम क्या रखते हैं, पावर 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाइनल आंसर जो होता है 1 मिलता है। तो ये हमारे पास में क्या था, कांस्टेंट था ना, सिंपल सा। तो इसी वजह से वैसे हमारे पास में क्या है, इसी की तरह आप याद रख सकते हो कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर इनपुट। अब हम कर रहे थे हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन को। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें बोल रखा है फंक्शन f of r to r is said to be polynomial function if for each x in r y equals to fx equals to। अब ये हमारे पास में वैल्यूज बता रखी हैं, इसी के ही यहाँ पे हम आगे कर देते हैं इसको a2 x2 प्लस में a2 x2 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा a n x की पावर n, ये सिंपल से हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे को क्या बता रखा है, फंक्शन का कैसे बनेगा हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसे तो होते हैं हमारे पास में, x की वैल्यू पहले x नहीं होते, फिर x बढ़ते जाते हैं, x की पावर बढ़ती जाती है हमारे पास में। वही चीज हमारे पास में यहाँ पे बोला हुआ है। अब जैसे कि हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, मान लेते हैं f of x equals to x square, या हमारे पास में है, या फिर हमारे पास में है f of x equals to x 2x square minus 3x, ये हमारे पास में, ठीक है। कोई भी फंक्शन हमारे पास में ऐसे हो सकता है। अब इसकी वैल्यूज में अगर आप ध्यान देंगे तो वैल्यूज पे आपको क्या ध्यान देना है, हमेशा जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे पॉलिनोमियल फंक्शन में जो हमारे पास में आएगा, इन पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास में स्क्वायर फंक्शन, एक फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास में स्क्वायर है, सो हमारे पास में जो वैल्यू होती है सर वो किस चीज की आती है, वो वैल्यू हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। क्यों, 0 = 0, 1 = 1, 2 = 4, 3 = 9, ऐसे हमारे पास में क्या है, पावर क्योंकि 2 है तो वो बढ़ती जाएगी इररिस्पेक्टिव। अब क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात, यहाँ पे मैंने -3 लिखा, फिर भी क्या होगा हमारे पास में 9 ही आएगी, वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। समझ में आ गया, सिंपल सा हमारे पास में। स्क्वायर फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हमारे पास में स्पेशल केस बनता है जो कि होता है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास में होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती हमारे पास में। समझ में आ गया। इसका जो हमारे पास में फंक्शन बनेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ग्राफ जो हमारे पास में वो कैसा रहेगा, वो हमारे पास में सिंपल सीधा सीधा पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा, एक पैराबोला बनाएगा, पैराबोला फॉर्म करेगा हमारे पास में। यही हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन बोलने की ये डेफिनेशन हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज हमने जो भी ले ली, मान लेते हैं पहले हमने टर्म ले लिया 1, देन हमने ले लिया क्या टर्म, फिर हमने ले लिया 1 और उसके साथ में x, यहाँ पे x नहीं था, x की पावर 0, x की पावर 1, फिर हमारे पास में x की पावर 2, देन हमारे पास में x की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा हमारे पास में, a1 2 3 4 5 6, ठीक है, a1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे n और x की पावर n हमारे पास में ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। पॉलिनोमियल समझ में आ गया आपको, फंक्शन वही है और कुछ नहीं हमारे पास में। पॉलिनोमियल एंड फंक्शन को मिक्स कर दिया और यहाँ इसके अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट स्पेशल केस बनता है वो स्क्वायर फंक्शन होता है। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हमने देख लिया। एक और इसके अंदर हमारे पास में फंक्शन बनता है, वो क्या होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है। क्या होता है हमारे पास में, क्यूबिक होता है, क्यूबिक
फंक्शन होता है हमारे पास में। अब क्यूबिक फंक्शन आप देखोगे तो क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ सिंपल सी बात एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या रहता है इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो 0 की वैल्यू 1, यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 1 2 8 -2 -8, ये वैल्यूज हमें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में -3 -27 3 27 ऐसे बनेगा हमारे पास में। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है हमारे पास में, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। ग्राफ कैसा होता है इसका, हमारा ग्राफ जो होता है हमारे पास में वो थोड़ा सा ऐसे एस की तरह बनता है हमारे पास। क्या बनता है, थोड़ा सा एस की तरह बनता है। वापस से एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास में जो ग्राफ होता है इसका वो कैसे बनता है, एस की तरह बनने की कोशिश करता है हमारा। ठीक है, ऐसे हमारे पास में ग्राफ बनता है इसका सिंपल। ये हमारे पास में क्या हो गया, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हो गया हमारे पास में। सो स्पेशल केस हमने कर लिया, ये हमारा सेकंड स्पेशल केस था। ये हमारे पास में क्या था, इसका फर्स्ट स्पेशल केस था। पॉलिनोमियल फंक्शन हमें समझ में आ गया, जहां पे सिंपल सी बात x में कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास में, x में कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स पावर होती है। ठीक है, उसको हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है सिंपल। वेयर n जो हमारे पास में है, मतलब कि सिंपल पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, एंड a0 1 2 3 4 जो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और यहां से हमारे पास में क्या बनेगा, हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। अब हमारे पास में हमने स्क्वायर कर लिया, क्यूबिक कर लिया, क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। ये कौन सा फंक्शन बनाएगा, जल्दी से बताओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। देखो यहाँ पे सीधा सीधा क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, नंबर दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, नंबर दे रखा है। जल्दी से बताओ, देखते हुए चल जाना चाहिए। 1 2 3 क्या होगा आंसर, ये हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्या होगा हमारे पास में, कांस्टेंट फंक्शन होगा। यस और नो, यस और नो, कांस्टेंट फंक्शन होगा नहीं होगा। अब इसके और भी केस बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये कांस्टेंट फंक्शन, इसको प्रूफ करने के लिए हो सकता है हमारे पास में कि इसको प्रूफ करो ये कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं। तो क्योंकि हमारे पास में सीधा सीधी वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। अब किसी भी केस में अगर हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं लेकिन हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स ही मिल रही है, 5 ही मिल रही है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि वैल्यू तो फंक्शन की चेंज नहीं होगी। मैं चाहे हमारे x की वैल्यू चेंज कर दूं, y की वैल्यू चेंज कर दूं, लेकिन इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे फंक्शन की वैल्यू तो हमें पहले से प्रीडिफाइन कर दी ना, 5 ही रहेगी। हमें फंक्शन की वैल्यू प्रीडिफाइन कर दी गई है 5, वो चेंज नहीं होगी इसमें। इसी वजह से हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, और थर्ड हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। इन दोनों को आप बताओगे कि हमारे पास में ये कौन सा फंक्शन बनेगा, ये कौन से फंक्शंस होंगे। ये दोनों जो हमारे पास में, इन दोनों को आप होमवर्क में करके बताओगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को इनके आंसर मिलने चाहिए कि आपको क्या लगता है कि हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कौन सा फंक्शन है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है। अभी जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ में, वही उनमें से कोई हमारे पास में आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ग्राफ ऑफ फंक्शंस हमारे पास और है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ।